है श्रोता बंधु, दूर दूर से आए हमारे भक्तजन, सीता सावित्री जैसी भूमि को पवित्र करने वाली हमारी माँ शक्तियाँ हैं। अर्चनी बंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए सूक्ष्म रूप में विराजमान समस्त देवीजन योगीजन जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ श्री राधा जी के चरणों में बड़े भाव से नमन करते हुए दृश्य रूप में विराजमान सभी संत भगवान ये पावन स्थान ये पावन जन्म भूमि को मैं दिल से नमन करती हूँ। आइए भगवत भाव से कथा में प्रवेश करते हैं। हर हर गंगा के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी 88,000 ऋषियों के बीच में भगवान की कथा को सुना रहे हैं और समझा रहे हैं। राजन परीक्षित, भगवान की कथा को चलते चलते आज हम और आप लोगों के बीच में कथा का पंचम दिवस है। 2 दिन की बात और है। अगर ये 2 दिन की कथा में आपने कोई भी शंका नहीं की तो जाओ दावे के साथ कह रहे हैं बुद्धच्चक तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। परीक्षित ने जवाब दिया है गुरुदेव आप अभी रामायण की कथा सुना रहे थे, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है। आपने जो बताया महाराज रघु के पुत्र हुए हैं महाराज अज, और अज के पुत्र थे महाराज दशरथ, और दशरथ के बेटों का नाम था राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन एक कवि ये कहता है कि दशरथ अपनी मां की तरफ से पैदा नहीं हुए थे और इनका नाम दशरथ कैसे पड़ा, जरा ये कथा हमें विस्तार से सुनाओ। तो सुखदेव जी ने जवाब दिया, हे राजन परीक्षित, बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। ये दशरथ का अवतार कैसे हुआ? हालांकि ये अज के पुत्र थे लेकिन अज के पुत्र नहीं थे। कैसे नहीं थे? महाराज अज का जब विवाह होके आया तो राज्य बड़े प्यार से चला रहे हैं, किसी भी बात का कोई कष्ट कलेश नहीं है। क्या देखा है कि धीरे धीरे समय गुजरा, महाराज 3 वर्ष हो गए लेकिन इनके घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। अब विचार किया है कि कोई बात नहीं, भगवान की ये तो कृपा है, सुत देना या ना देना। एक बार ये स्नान करने के लिए गए और यमुना के किनारे पहुंचे तो क्या देखा, बड़ा सुंदर सा पुष्प बहता हुआ जा रहा है। महाराज अज को पुष्प बड़ा प्यारा लगा। जैसे ही आगे बढ़े और हाथ बढ़ाया पुष्प को लेने के लिए तो 2 हाथ पुष्प और आगे बढ़ गया, यमुना जी में प्रवेश हो गए। पुष्प को फिर पकड़ना चाहा लेकिन वो पुष्प 2 हाथ और आगे बढ़ गया। आकाशवाणी हुई, हे महाराज अज, तुम निर्वंशिया हो, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तो जाओ ये पुष्प को आप पकड़ नहीं सकते हो, इसलिए अपने मन को यही थाम करके आप अपनी नगरी के लिए प्रस्थान कर जाओ। ये बात सुनी तो बड़ा दुख हुआ। लौट तो आए लेकिन भोले बाबा पे ये दृश्य देखा नहीं गया। धर्मराज को बुलाया, कहा है धर्मराज चले जाओ, जाकर के किसी भी तरीके से महाराज अज के संतान पैदा करके आओ। चले हैं, ब्राह्मण का रूप धारण किया, पहुंच जाते हैं यमुना के किनारे, पत्नी को साथ लिया, कुटिया बनाकर के जिस समय निवास करने लगे हैं। धीरे धीरे समय गुजरा तो एक दिन ये महाराज धर्मराज पहुंच जाते हैं अज के दरबार में। अज ने देखा, बड़े सम्मान के साथ बिठा लिया। आइए ब्राह्मण देव कैसे आगमन हुआ? बोले तेरा नाम सुना है, बहुत बड़ा दानी राजा है। बोले क्या इच्छा है? बोले हमारी इच्छा तो ये नहीं है कि तूने अपने जीवन में चाहे 1 टका क्यों ना कमाया हो, हम ये नहीं चाहते हैं कि तेरे करोड़ों की दौलत भरी है वो मुझे दे दे, नहीं नहीं, अपने जीवन में यानी अपनी कमाई का धन मुझे समर्पण कर दो, चाहे 1 टका न क्यों ना कमाया हो। तो पहले के राजाओं का ये नियम हुआ करता था कि पहले के राजा कुछ कमाया नहीं करते थे। तो जवाब दिया, इंतजार अगर कर सको तो अभी तो नहीं, सुबेरा होगा वैसे ही मैं अपनी कमाई का धन लाके आपको दे दूंगा। भैया रात्रि का अंधकार हुआ। अज ने क्या देखा है कि अपने राजसी वस्त्रों को उतार दिया है, सन्यासी वस्त्रों को धारण किया और रात्रि के समय जाकर के एक लोहार के पास पहुंचे। सारी रात इन्होंने लोहे को पीटा। धीरे धीरे समय गुजरा, जब सवेरा हुआ
तो लुहार ने जब जाते हुए देखा तो महाराज अज को 1 टका दे दिया। वो 1 टका लेकर के जिस समय चले हैं, जाकर के यमुना के किनारे पहुंचे, ब्राह्मण के ना होने के कारण वो टका लिया, ब्राह्मणी को दे दिया और कहा कि ब्राह्मण आ जाएं तो उनसे कह देना ये उनकी दक्षिणा है। ब्राह्मणी ने देखा, बोले इतना बड़ा दानी राजा और ये 1 टका देने में से जरा भी शर्म नहीं आई। वो टका लिया, इतनी तेजी से फेंका जो महाराज अज की सीमा में जाकर के गिर पड़ा। अब धर्मराज को जिस समय पता चला है, भागे वहां से, जहां टका गिरा था वो टका गिरते गिरते उस स्थान पर एक गड्ढा बनना प्रारंभ हो गया। अब धर्मराज ने जिस समय खुदवाना प्रारंभ किया है, धीरे धीरे यहाँ तक हुआ कि खुदवाते खुदवाते उस गड्ढे से एक रथ निकला। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोग कथा सुनने आए हो तो सोनम जी की एक बात को कैच करना। जब गड्ढा खुदवाया, एक रथ निकला, पकड़ना चाहा लेकिन हाथ से छूट करके चला गया। पुनः खुदवाया, 1 रथ नहीं, 2 रथ नहीं, बल्कि उस गड्ढे से 9 रथ निकले और 9 रथ आसमान की ओर चले गए। अंत में और खुदवाया तो क्या देखा कि जब 10वां रथ आ रहा है और बड़ा सुंदर सा बालक उस रथ पर बैठा हुआ है। धर्मराज ने क्या किया है, बच्चे को तो अपने हाथ में ले लिया और वो रथ था वो हाथ से छूट करके चला गया। अब वो बच्चे को लेकर के पहुंचे हैं, महाराज हज से कहा है, लीजिए महाराज हज, तुम तो एक निर्वंशिया राजा थे, तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, लो ये बेटा मैं तुम्हें समर्पण कर रहा हूं। बेटे को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुए, बोले महाराज ये बेटा तो दे दिया है, लेकिन इसका नामकरण संस्कार कौन करेगा? बोले इसका नाम अगर रखना है तो इस बेटे का अवतार 10वें रथ पर हुआ है, तो इसका नाम रख दो 10 रथ, यानी 10वें रथ पर पैदा होने वाले महाराज दशरथ का नाम दशरथ पड़ा। परिचय से समझाया और कहा है कि शंका लगे तो पूछ लेना अगर कोई भी शंका हो। बोले महाराज आपने ये कथा मुझे सुनाई, बड़ा अच्छा लगा, मैं तो कृतार्थ हो गया आपकी इस कथा को सुनकर के। हमें ये बता दो कि मानव को अपने जीवन में आखिर रहना कैसे चाहिए? बोले मानव को अपने जीवन में एक धर्म पे चल करके रहना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि संसार में आने के बाद उल्टे सीधे कर्म किए और चले गए तो मानव होने का कोई मतलब नहीं है। और घमंड करके दुनिया में जिए, ये कुछ पल की जिंदगी है, कोई पता नहीं है कब कितने टाइम हम लोगों का साथ एक दूसरे से छूट जाए, कोई पता नहीं है। और सारी जिंदगी आप धन कमाते रहना, लेकिन आप सोचो ये साथ में जाएगा? अरे ना दादा, 1 रुपया भी साथ में जाने वाला नहीं है। तुम्हारा कमाया हुआ धन खाने के लिए कोई और ही बैठा है, खाली हाथ आए हो खाली हाथ चले जाओगे, क्योंकि कभी कल्पना कर रहा है कि क्या तू लेके आया जग में, वो क्या तू लेके जाएगा, कि क्या तू लेके आया जग में, वो क्या तू लेके जाएगा, वो क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया प्यार, तूने जो कमाया प्यार, दूसरा खाए।
लेके आया जग में क्या तू लेके जाएगा, और तूने जो कमाया प्यारे दूसरा ही खाएगा। कितने भी बड़े सेठ हो जाना, कितने भी आपके पास बड़ी प्रॉपर्टी हो जाए, लेकिन भैया ये धन का गुमान अगर किया तो ये व्यर्थ चला जाएगा। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, इसी भारत देश में एक बहुत बड़ा शासक हुआ था जिसका नाम था सिकंदर। सुना होगा, बहुत बड़ा लालची राजा था। और इतना बड़ा लालची राजा था कि सिकंदर के पास इतना धन नहीं है जो उसे ले ले। एक बेटा अपनी माँ से रो गया, कहा है माँ ये खिलौना बड़ा प्यारा लग रहा है, कृपा अगर आपकी हो जाए तो इस खिलौना को दिलवा दो। मैया ने कहा है अरे बाबर, यहाँ का शासक ऐसा है जिसने सारे धन को ले लिया है, मैं इस खिलौना को तुझे दिलवाऊं तो दिलवाऊं कैसे। बेटा रो गया। एक बात कही है मैया, काश अगर आज मेरे पिता जीवित होते तो ये खिलौना मुझे दे के ही रहते। माँ को बड़ा दुख हुआ, अपने पति के शमशान में जाके पहुंची। जब शमशान को खुदोया तो कुछ कड़ सोने के निकल आए। वो कुछ कड़ सोने के लाई और जाकर के ऊँट वाले खिलौना के हाथ में दे दिए। वो खिलौना ले लिया। आज जब वो पहुंचे हैं, सिकंदर ने पूछ लिया कि भैया खिलौना किसने खरीदा, उसे लेकर के आओ। जब उसे लेकर के आए हैं, पूछा है सिकंदर ने कि जब हमने सारे धन को ले लिया फिर तुम ये सोने की कड़ लाई तो लाई कहां से। बोले महाराज आप यहाँ के राजा हो, आपको पता होना चाहिए, ये सोने के कड़ मैं अपने पति के शमशान में जाके लाई हूं। अब अंदाजा लगाइए, सिकंदर ने मन में विचार किया, इसका मतलब है कि शमशानों में खजाना बहुत है। आदेश कर दिया कि जहां तक हमारी सीमा है सारे शमशानों को खुदवा लिया जाए और जितना भी सोना निकले उसको निकलवा लिया जाए। भैया शमशान भी खुदवा लिए। कितना बड़ा लालची राजा। अब एक दिन आ गया समय, अब कहते हैं कि मौत से भला किसकी यारी, आज मेरी तो कल तेरी बारी। और जब समय आ गया तो इमराज ने कहा है भैया आज सिकंदर समय पूरा हो चुका है, आपको चलना पड़ेगा। बोले पागल हो गए, मैं इतना बड़ा राजा हूँ। और ऐसे बोले कोई बात नहीं, आपकी सेठगिरी यहाँ मायने नहीं रखेगी और आपको इसी वक्त और अभी मेरे साथ चलना होगा। सिकंदर ने कहा इसका मतलब है कि मैंने अपने प्रजावासियों को खामे खाम कष्ट दिया। अगर हमें ये पता होता तो हम ये पैसे के लालच में क्यों मर गए। भैया आप हमें ले तो जा रहे हो, लेकिन जब हमें अर्थी पर पहुंचाओ तो मेरे दोनों हाथ निकाल करके यूं कर देना। मैं समाज को ये बताना चाहूंगा कि सिकंदर जैसा बड़ा लालची राजा आया, जब संसार से जुदा होकर के गया तो खाली हाथ चला गया। सिकंदर जब दुनिया से अलविदा हुआ तो एक कवि ने चंद्र पंक्तियां लिखी, बड़ी प्यारी लगती है कि जो सारे मुल्क के माली थे, जो सारे मुल्क के माली थे, जिनके रंगीन ख्वाब थे, और सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। एक बात और बता दें आप लोगों को साथ साथ, कई जगह हमने देखा है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना तो लोग पैसे की बरसात कर देते हैं। कभी अंदाजा लगाया ये पैसा फेंका क्यों जाता है। वैसे हमारे ख्याल से पैसे फेंकने का एक ही मतलब है कि सारी जिंदगी एक एक रुपया के लिए तू मरता रहा, कल कुशल से तूने खाना नहीं खाया। और जब ये पैसा अर्थी पर फेंका जाता है ना तो संकेत किया जाता है कि सारी जिंदगी मरता रहा, अरे पकड़ के क्यों लेटा है, इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है, ताकत है, क्षमता है, तो कितना धन पड़ा है उठा ले। ये पैसे फेंकने का और कोई मतलब नहीं होता है। माया से अगर बचना है तो संसार के बंधनों को छोड़ करके परमपिता परमात्मा को जपना शुरू कर दो, क्योंकि माया किसी की सगी नहीं हुई। एक छोटा सा दृष्टांत के अनुसार आप लोग समझें कि यात्री जब धन कमा के लाया तो भैया 4-5 महीने की तनख्वाह दी, लौट के आया तो क्या देखा, उसके पीछे 5 चोर पड़ गए। कितने? 5 चोर पड़ गए। अब मन में विचार किया ये 5 चोर पड़ गए हैं और 4 महीने की ये हमारी तनख्वाह है और ये ले लेंगे, क्या किया जाए। जंगल के अंदर प्रवेश हुआ, क्या देखा, बड़ा सुंदर सा एक कुआं बना है और कुआं के समीप ही एक बरगद का वृक्ष खड़ा हुआ है
जिसकी लंबी लंबी जटाएं लटक रही हैं। आगे बढ़ा हुए यात्री ने बरगद की जटाओं को पकड़ा और कुएं के अंदर लटक गया। अब जैसे ही लटका है तो क्या देखा है कि कुएं के अंदर जब निगाह गई तो बड़ा जहरीला सर्प घूम रहा है, और जब ऊपर निगाह गई तो 5 चोर कुआं के सामने खड़े हुए हैं, और बरगद की जटाओं को देखा तो 2 चूहा काट रहे हैं। अब यात्री बड़ा घबराया कि अगर नीचे जाते फिर भी मौत, और अगर ऊपर जाते हैं तो 5 चोर खड़े धन ले लेंगे, और अगर अभी नीचे नहीं जाते हैं तो कुछ क्षणों बाद ये बरगद की जटाएं कट जाएंगी, मौत तो हमारी निश्चित है। किया क्या जाए? तब तक क्या देखा कि बरगद की जटाएं कुछ हिली, और उन्हीं बरगद की जटाओं पर एक मधुमक्खी का छत्ता रखा हुआ था। गौर करना हमारे शब्दों पर जरा। तो क्या देखा, एक शहद की बूंद जैसे ही गिरी है, एक शहद की बूंद, ये बेचारा मुंह फाड़ रहा था, एक बूंद जैसे ही मुख में गई 5 चोरों को भूल गया, कुएं के अंदर जहरीला सर्प जो घूम रहा उसे भी भूल गया, 2 चूहा जटाओं को काट रहे उनको भी भूल गया। अब आशा सिर्फ एक ही है कि शहद की बूंद केवल एक और मिल जाए। ये कोई कहानी नहीं है, जरा इसका भावार्थ समझें। यात्री कोई गैर नहीं, यात्री हम और आप लोग हैं। और ये जो 5 चोर पीछे पड़े हैं, ये 5 चोर हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये कुआं है ना, ये कुआं है एक मृत्युलोक। जहरीला सर्प जो घूम रहा है ये हमारा राम का काल। बरगद की जो जटाएं लटक रही हैं ये है सांसों की डोरी, और 2 चूहा जो काट रहे हैं ये 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन। और एक शहद की बूंद गिरी है ना, यही तो है एक माया। माया का जरा सा चस्का लगा तो सब कुछ भूल गए। तो ऐसा मत करना भैया कि माया के चक्कर में आकर के हर किसी को भूल जाओ, है ना। तो ज्यादा ना कहते हुए आइए उसी प्रसंग पर गौर करते हैं जहाँ कथा का प्रसंग चल रहा था। हालांकि रामायण एक प्रेम भरा प्रसंग है, जिस रामायण से हमें प्राण प्राप्त होता है। महाभारत एक राजनीतिक शास्त्र है जिससे हमें राजनीति की बात सिखाता है, और भागवत एक मुक्ति का द्वार है जो हमें जीने मरने का रास्ता दिखाता है। ये रामायण में भगवान राम का नाम बड़ा दिया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। परिषद ने प्रश्न कर दिया है, गुरुदेव कथा सुनाने से पहले एक बात हमें और बता दो, क्या कि भगवान राम का नाम इतना बड़ा क्यों पड़ा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जवाब दिया, बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। अंदर कोई 1-2 गुण नहीं थे, 4-6 गुण नहीं थे, बल्कि इनके अंदर 16 गुण थे, और 16 गुणों से इनकी लीला संसार में व्यापक थी। और 6वां गुण अगर इनका देखा जाए तो बड़ा प्यारा था। कौन सा? चरित्रवान, कैरेक्टरफुल। यानी इतने चरित्रवान थे प्रभु राम। अब अगर चरित्र का इनको दृश्य आप लोगों को देखना है तो एक छोटा सा उदाहरण सुने। जिस समय पंचवटी में पहुंचे तो क्या देखा है कि शूर्पणखा आ गई। प्रभु राम और लक्ष्मण के सौंदर्य को देखा तो प्रभु राम से एक बात कही है। वो स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक चौपाई लिखते हैं कि तुम सम पुरुष न अमो समना।
तुलसीदास जी लिखते हैं, शूर्पणखा ने जिस समय प्रभु राम के सौंदर्य को देखा तो एक बात कही है, प्रभु राम तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, और ये संयोग विधि रचा विचारी, तुम्हारे समान पुरुष नहीं हो, हमारे समान नारी नहीं। तो प्रभु राम ने जवाब दिया तो हम क्या करें? बोले तो तुम ऐसा करो, हमारे साथ में विवाह कीजिए। तो राम जी इतने चरितमान है, दोनों हाथ जोड़े और कहा है महापन्ना देवी जी, आई एम सॉरी दिस इज गाड़ी फुल, हमारा तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, प्लॉट बगल में बैठा है, अगर आपको उपद्रव करना है तो आगे की ओर चले जाओ। इतने बड़े चित्तवान थे प्रभु राम। और कहते हैं कि एक बार कोई ठोकर से गिरता है ना तो उठाने वाले 1000 हो जाते हैं, और एक बार कोई नजरों से गिर जाए तो ठोकर लगाने वाले 1000 होते हैं। ऊंचे गिर से जो गिरे मरे एक ही बार, और चरित्र गिर से जो गिरे सो मरे बारम। धन तो आता जाता रहता है, आज आया कल चला गया, परसों आया नरसों चला गया, लेकिन एक बार ये चरित्र चला गया तो लाख कोशिश करना कभी जीवन में वापस आने वाला नहीं है। वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया, अगर हमारा कैरेक्टर चला गया, अगर हमारा चरित्र चला गया तो मानो सब कुछ चला गया। तो जीवन में हमेशा अपने चरित्र को संभाल के रखना, और जिनका चरित्र सुंदर होता है वही व्यक्ति सकल जहान में पूज्य होता है। आप लोग भाइयों से मेरा कहना है कि आप लोग जब भी अपने चरित्र से बिगड़ो तो उस वक्त अपनी पत्नी को देखना प्रारंभ कर देना। दावे के साथ हम व्यासपीठ से कह रहे हैं कि आप कभी बैठ नहीं सकते हो। जब शूर्पणखा ने कहा था कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, तो प्रभु राम से बात कर रही है शूर्पणखा, लेकिन प्रभु राम ने जब ये बात सुनी तो देख किधर रहे? सीता चितय कही दिया बाता, सीता की तरफ देख करके शूर्पणखा से कहा है महापन्ना आपको उपद्रव करना है तो आप आगे की ओर चली जाओ, लेकिन मुझे माफ करना। जब भी तुम अपने धर्म से गिरो तो एक बार अपनी पत्नी को देखना प्रारंभ कर देना, कभी बैक नहीं सकते हो जीवन में। ये दावे के साथ कह रहे हैं। महाराज श्री विवाह सीता के साथ में कब कैसे और कहां हुआ, वैसे प्रमाण तो हमें यहाँ तक मिला है वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है कि जो दधीच की हड्डियों का बना हुआ धनुष रखा था जनक जी के यहाँ, अधिकार था भोले बाबा का, लेकिन महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है गुरुदेव, एक कवि तो यहाँ तक कह रहा है कि दधीच की हड्डियों से एक धनुष नहीं बल्कि अनेक धनुष बने थे। बोले अनेक तो नहीं बल्कि 3 धनुष बने हुए थे। बोले कब बने थे और क्यों बने थे, क्या राज रहा इसका? जवाब दिया है जिस समय देवताओं और दैत्यों में युद्ध चल रहा था तो इंद्र अपने मतलब के लिए दधीच के पास पहुंचे और कहा है महाराज आपकी ये अस्थियां आपकी हड्डियां काम में आने वाली है। तो दधीच जी समझ गए दिल की बात, तुरंत अपने प्राणों को छोड़ दिया। उनकी हड्डियों से फिर एक धनुष नहीं 2 धनुष नहीं बल्कि 3 धनुष बन के तैयार हुए। परीक्षित ने फिर प्रश्न किया गुरुदेव 3 धनुष बने हैं लेकिन जरा उनका मुझे नाम बताएं, क्या नाम रखे गए और वो धनुष किसको समर्पण किए गए? बोले प्रश्न किया है और तीनों धनुष के नाम पूछ रहे हो, तो एक सारंग नाम का धनुष था जो भगवान विष्णु को दिया गया, एक वज्र नाम का धनुष था जो देवराज इंद्र को दिया गया, एक विनाश नाम का धनुष था जो भोले बाबा को दिया गया, और वो ही धनुष विनाश नाम का जो धनुष था वो ही धनुष माँ भोले बाबा ने जनक जी के यहाँ रखा था। वो 1-2 पीढ़ी नहीं 4-6 पीढ़ी नहीं बल्कि 19 पीढ़ी पहले से रखा हुआ था, अधिकार था भोले बाबा का। अब आइए देखते हैं कि छोटी सी उम्र में सीता ने धनुष कैसे उठा लिया, और जब उठाया तो जनक जी ने देख करके क्या अपने मन में विचार किया। उससे पहले सभी भक्त मिलकर के आइए 2 लाइनों में भगवान का भजन बोलेंगे, क्योंकि कथा में जरूरी होता है भगवान का भजन बोलना।
हेलो हेलो। बोलिए गोविंद भगवान की। और इसी के साथ साथ ये मुकुट पहना करके जो हमें सम्मान कर रहे हैं हम सम्मानीय भैया ये नरसी टेंट हाउस न्यू जेल ये मोहल्ला टाबा 501 रुपये हमारे करीब भिजवा रहे हैं। और एक बार भैया को सेवा का मौका बस दें, जिस किसी को जरूरत हो तो एक बार इनसे जरूर मिले। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। अब आइए देखते हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विवाह सीता के साथ में कब कैसे और कहां हुआ। प्रमाण तो हमें यहां तक मिल रहा है कि महाराज जनक जी के यहाँ जो धनुष रखा था अधिकार था भोले बाबा का। एक बार मैया के ना होने के कारण जब सीता ने घर की सफाई की है तो उस धनुष को एक हाथ से उठाया और उसके नीचे भी लीप दिया। जब सीता ने धनुष उठाया तब सीता की उम्र कोई खास ज्यादा नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं जब सीता ने धनुष उठाया तब सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी। उस उम्र में सीता ने की। महाराज श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, सीता ने जिस समय धनुष उठाया तो गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि श्री जनकी दुलारी सीता ने बचपन में कोती कोती खिलाया।
कलश उठाया। महाराज जनक जी को पता चला और जनक जी ने जैसे ही देखा तो अपने मन में विचार किया है, सोचा देखा जब जनक राजनी और सीता ने धनुष उठायो है, दरबार में तुरंत पहुंच करके और सभी को वचन सुनायो। जनक जी ने कहा, सभा के लोगों, खत में, पत्र में, चिट्ठी में एक ही बात लिख दो, हम अपनी बेटी सीता का स्वयंवर करेंगे और धनुष को उठाकर जो तोड़ देगा हम अपनी बेटी सीता का विवाह उसी के साथ करवा देंगे। चारों तरफ पत्र को भिजवा दिया और चारों तरफ पत्र भेजा है। आजमगढ़ में जहां विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ लेकर रह रहे थे, पत्र वहां भी पहुंचा। लेकिन एक कवि कहता है कि हर जगह पत्र भेजा, लेकिन जनक जी ने अयोध्या में पत्र नहीं भेजा, जबकि राम लक्ष्मण रहने वाले अयोध्या के ही थे। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ऐसी कौन सी आफत आ गई जो हर जगह पत्र भेजा और अयोध्या में पत्र क्यों नहीं पहुंचा? और वैसे अयोध्या में पत्र जाना चाहिए था। तो सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अयोध्या में पत्र ना जाने का केवल एक कारण था। क्या था? बोले एक दिन का जिक्र है कि इस जनकपुरी में एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को पीठ पर बैठाल करके गुजर रही थी। तो क्या देखा, एक संत जी समाधि को लगाए हुए बैठे हुए, आगे बढ़ी, उसका पैर संत जी के कमंडल में जाके लग गया। वो जल था वो फैल गया, समाधि टूट गई। संत जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम अपने पति के प्यार में इतनी अंधी हो, तुमने मेरी तपस्या को भंग कर दिया, तो मेरा श्राप है सवेरा होते ही तुम्हारे पति की मौत हो जाएगी। पतिव्रता स्त्री ने सुना, जवाब दिया है, कोई बात नहीं, अगर आप सच्चे संत हो तो मैं भी सच्ची सती हूँ। हम यही देखते हैं कि जनकपुरी में सवेरा होता ही कैसे है, देखे पति की मौत कौन से हो जाए। प्रमाण तो हमें यहाँ तक मिला है कि जिस समय जनकपुरी में सवेरा नहीं हुआ, अंधेरा ही अंधेरा रहा। अब जनक जी बड़े परेशान हैं, आदेश कर दिया, जाओ पता लगा के आओ क्या हो रहा है, लगता कहीं सती और संत में युद्ध चल रहा है। जब पता लग पाया तो जनक जी उसी पतिव्रता स्त्री के पास पहुंच गए और कहा है, आप यहाँ क्या करने आई हो? हमें तो यहाँ तक सुनने के लिए मिला कि तुम हमारी जनकपुरी में विघ्न बाधा डाल रही हो और आज जो अंधेरा दिख रहा है ये सब तुम्हारा काम है। बोले बिल्कुल है। क्यों है? बोले महाराज, अगर मैंने जनकपुरी में सवेरा करवा दिया, आप यहाँ के राजा हो, राजा को तो हर बात पता होनी चाहिए कि जिस पत्नी का पति मर जाए उसका जीवन में कोई रखवाला नहीं होता है। और अगर जनकपुरी में सवेरा हुआ तो आपके जनकपुरी के लोगों को तो आनंद मिलेगा, लेकिन हम जिंदगी भर रलापा भोगेंगे। तो हम नहीं चाहते कि तुम्हारी जनकपुरी में सवेरा हो। बोले जब इतनी बात बता सकती हो तो कोई उपाय भी बताइए। बोले हाँ उपाय है। कोई पतिव्रता स्त्री आए, कच्चे घड़े को लाए, कच्चे धागे से बांध करके कुएं से जल निकाल करके जो हमारे पति को नहलवा देगी, जाओ जनकपुरी में हम सवेरा करवा देंगे। जनक जी ने सुना है तो पत्र भेजा है अयोध्या में। किसके लिए? मैया कौशल्या के लिए।
अब कौशल्या ने पत्र पढ़ा है तो सज धज के तैयार हो गई। हमारे जाने से किसी का कार्य बन रहा है तो चला जाना चाहिए। और जैसे ही कौशल्या ने अपनी देहरी को पार किया, सोई जात की मैत्रानी ने आके रोक लिया। कहाँ जा रही हो? छोटे छोटे कार्य में इतनी जल्दी भाग ले लेती हो? अरे ये कार्य तो मैं भी कर दूंगी। और वो भी मैत्रानी किसी से कम नहीं थी, वो भी एक पतिव्रता नारी थी। तो कौशल्या वाला काम जात की मैत्रानी ने जाकर के किया। कच्चे घड़े को उठाया, कच्चे धागे से बांधा, कुएं से जल निकाल करके जब उसके पति को नहलवाया, तब जनकपुरी में सुबेरा हुआ। अब वहीं आ जाइए। जनक जी को ये बहुत बड़ी शंका थी कि पहले तो पत्र भेजा था कौशल्या के लिए, और कौशल्या वाला काम जात की मैत्रानी ने किया, और ये पत्र है सीता के स्वयंवर का। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई अर्धवर्ग का आए और सीता के साथ विवाह करके चला जाए। इस शंका की वजह से जनक जी ने अयोध्या में पत्र नहीं भेजा था। आजमगढ़ में पत्र पहुंचा। विश्वामित्र ने पत्र पढ़ा तो राम लक्ष्मण को साथ लिया और चल दिए। वो समय कौन सा था जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ लेकर के चले? तो गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि पाते ही खबर स्वयंवर की और श्री जनक राज के धाम चले। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन खबर मिली क्या कि जनक जी के यहाँ सीता का स्वयंवर है, और क्वार की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन राम लक्ष्मण को साथ लिया और आज चल दिए। चलते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। क्या देखा है? ऐसे बगीचे में प्रस्थान किया है जहाँ पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं, और आगे बढ़ के देखा तो उस बगीचे के अंदर एक पत्थर की स्त्री भी पड़ी है। राम ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव बताने का कष्ट करें, ये पत्थर की स्त्री कौन है? बोले बेटा राम, ये पत्थर की स्त्री जो है ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। बोले फिर ये पत्थर की कैसे हो गई? बोले पत्थर की ऐसे हो गई कि अहिल्या देखने में बहुत सुंदर थी, और इंद्र ने जब इनके सौंदर्य को देखा तो इससे रहा नहीं गया। ये कामी गया रात्रि के अंधकार में चंद्रमा के पास पहुंचा, और चंद्रमा से कहा है भैया चंद्रमा तू मेरा एक काम कर दे, मैं जीवन भर तेरा एहसान भूलने वाला नहीं हूं। अरे कौन सा काम है भैया? तो आज देवराज इंद्र समझाता हुआ बोला है, सुनो कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा।
क्यों ना हो, देखने में कितने सुंदर हैं। वो सहेली ऐसा विचार करती हुई बगीचे से पना भागी और सीता के पास पहुंच गई। और कहा है बहन, बगीचे के अंदर दो पुरुष आए हैं। पुरुष आए हैं, कैसे हैं? बोले देखने में बड़े सुंदर हैं। और सुंदर ही नहीं बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो राम लक्ष्मण क्यों ना पधारे हो। सीता ने कहा है पागल हो गई, राम लक्ष्मण यहाँ क्या करेंगे? बोले बहन मानो या ना मानो ये तुम्हारी खुशी है, लेकिन मैंने जो देखा अपने दिल की बात बताती हुई वो सहेली बोली, आरे सुनारी सजनी री राम बगिया पे आए। से कहा है उस सहेली ने, बहन आप मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैंने जो दृश्य देखा है ऐसा लग रहा है कि हकीकत में राम लक्ष्मण क्यों ना पधारे। सहेली को साथ लिया, बगीचे के अंदर प्रस्थान कर गए। अब सीता जी ने जब राम के सौंदर्य को देखा और राम ने जब सीता के सौंदर्य को देखा तो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं मगर कुछ कह नहीं रहे। अब तो भैया सीता जी पलक चलाना ही भूल गई। एक कवि कल्पना कर रहा है कि राम को रूप निहारती जानकी, ये जी कंगन के नंग की परछाई, और याद सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारती ना। जब राम ने सीता के सौंदर्य को देखा, सीता ने राम के सौंदर्य को देखा तो एक टकी बांध के देख रहे हैं, कुछ कहना नहीं है। सहेली आगे बड़ी जवाब दिया, बहन अभी तो कह रही थी कि राम लक्ष्मण है ही नहीं, अब ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारा स्वयंवर ही होने जा रहा। बोले बहन ऐसा कुछ नहीं है। गिरजा मैया के मंदिर में प्रस्थान किया, पूजा की है। गिरजा मैया ने खुश होकर के आशीर्वाद दिया, जाओ बेटी सीता, जिसे तुम अपने दिल से चाहोगी उसी के हाथों से धनुष टूट जाएगा। अब आशीर्वाद लेकर के सीता जी चली है कहां? अपनी रंगभूमि में। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शंका कर दी, उन्होंने एक चौपाई में वर्णन कर दिया। उन्होंने क्या लिख दिया कि रंगे भूमि जब और सिया पगधारी, मोहे देखी सकल नर नारी। रंग भूमि जब पगुधारी, अमोहे देख सकल नर नारी। यानी सीता जी ने जब अपनी रंगभूमि में कदम रखा तो जनकपुरी की स्त्रियां ना पुरुष सीता के सौंदर्य को देख करके पागल हो गए, खड़े के खड़े रह गए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई में वर्णन करते हैं कि स्त्री स्त्री को देख करके कभी प्रसन्न नहीं होती है। उन्होंने एक चौपाई में क्या लिख दिया कि मोहन नार
रूपा अपन गार यही रीति अनुपा तुलसीदास जी लिखते हैं कि स्त्री स्त्री को देख करके कभी प्रसन्न नहीं होती है। फिर गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई का वर्णन कैसे कर दिया कि सीता के सौंदर्य को निहार करके वो जनकपुरी की स्त्रियां पुरुष देख करके मोहित हो गए। वो लिखते हैं मोहन नार नार के रूपा अपन गार यही रीति अनुपा मोहन नार नार के रूपा अपन नगार यही रीति अनुपा। स्त्री स्त्री को देख करके कभी प्रसन्न नहीं होती है और ये हकीकत बात है दादा। गांव में किसी की बहू आवे और माताएं हमारी देखने के लिए जाएं, अगर पड़ोसी पूछ ले कि भैया फलाने सिंह की शादी होके आई है और तुम तो देखा ही हो बहू कैसी है, तो मैया का एक ही जवाब होगा कि बहू देखने में सुंदर है, यानी मतलब लंबी भी है गोरी भी, मतलब ठीक है, लेकिन जब गौर से देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मानो ये खाने के लिए दौड़ रही है, यानी कोई ना कोई कमी तो निकालनी है। ये माताओं की पुरानी आदत हुआ करती है, पुरानी आदत है इनकी। फिर गोस्वामी तुलसीदास ने ये कैसे लिख दिया कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी अमोहे देख सकल नर नारी। लेकिन शंका ना करें, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी है शंका वाली बात तो है, लेकिन शंका ना करें, क्योंकि अगर गौर से समझा जाए तो उन्होंने बिल्कुल सत्य लिखा कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी, यानी सीता जी की रंगभूमि में कदम रखा है पगुधारी, कहते हैं भगवान श्री राम को, कि जब से नारी अहिल्या तारी और तब से नाम पलो पगुधारी। तो रंग भूमि जब सिय पगुधारी और मोहे देख सकल नर नारी। इसलिए सीता को देख करके नहीं, प्रभु राम के सौंदर्य को देख करके जनकपुरी की स्त्रियां ना पुरुष मोहित हो गए थे। बड़े दूर दूर के राजा महाराजा धनुष तोड़ने के लिए आए हैं, आसन पर विराजमान है, और इसी के साथ साथ ये नोटों का हार पहना करके जो मुझे सम्मान कर रही हैं परम सम्मानीय भैया मोहित यादव जी की सिस्टर ये पूजा यादव जी की तरफ से ये 501 रुपये हमारे करीब भिजवा रही है और ये नोटों का हार बना के सम्मान कर रहे हैं। भगवान का नया कृपा दृष्टि बनाए रखे। बोली बाल कृष्ण भगवान की। बड़े दूर दूर के राजा महाराजा सभा के बीच में उपस्थित हुए। अब एक एक करके राजा जाता है, धनुष को छूने के बाद अपने स्थान पर बैठ जाता है। अब जनक जी ने देखा, खड़े हो गए, क्रोध में आए, जवाब दिया है रे सभा के लोगों, अगर हमें यह पता होता कि तुम लोगों के अंदर इतना बल नहीं है तो हम अपनी सीता का स्वयंवर नहीं रखते। आज हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी बेटी सीता को कुंवारे ही लेना पड़ेगा। जनक जी खड़े हो गए और आज विलाप करने लगे।